सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का शरीर योगा या कोई वर्कआउट ना करने की वजह से बिल्कुल अकड़ा हुआ सा हो जाता है। वो थोड़ा भी अपने बॉडी का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर करना चाहते हैं तो उनको पेन होने लगता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए और अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको आज मैं कुछ योगासन कराऊंगी, जिसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। और आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल रहती है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि कभी आप कहीं पर भी फिसल जाते हैं या गिर जाते हैं तो उससे आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में फ्रैक्चर होने के चांसेस बिल्कुल खत्म रहते हैं। आपको थोड़ा बहुत चोटें तो आएंगी लेकिन आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट फ्रैक्चर नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी फ्लेक्सिबल रहती है। तो इसकी वजह से इसका बहुत सारा लाभ है आपके शरीर में। और अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है तो आप कोई भी वर्कआउट करते हैं या कोई भी योगासन करते हैं तो उसका बहुत जल्दी जल्दी आपको लाभ मिलता है। आपकी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी शेप में आने लग जाती है। तो चलिए आज मैं आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ योगासन कराती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीधे ऐसे खड़े हो जाना है। सबसे पहले तिर्यक ताड़ासना करना है। तो उसके लिए आपको अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज्यादा स्ट्रेच करना है। ये तिर्यक ताड़ासना है, इसमें आपको पैरों से नहीं ऊपर जाना है, सिर्फ अपने हाथों से ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। देन लेफ्ट स्ट्रेच जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। देन राइट स्ट्रेच। और इस स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपको अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट का भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब आपकी ब्रीदिंग सिस्टम योगासन के साथ साथ चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट डबल तरीके से मिलेगा। तो चलिए इस तिर्यक ताड़ासना को हम शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले योगासन की तरफ। तो हमारा जो अगला आसन है वो है वीरभद्रासना। वीरभद्रासना के लिए आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फैलाना होगा और फिर तो ये हो गया हमारा वीरभद्रासना। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है पादहस्तासना। तो पादहस्तासना के लिए आपको ऐसे सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए नीचे की ओर आना है।
तो ये हो गया हमारा पाद। हमारा अगला आसन है वो है जानु शीर्षासना। उसके लिए हम नीचे बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे और एक पैर को उठा करके हम ऐसे यहाँ पर उठा लेंगे और फिर करेंगे। तो ये हो गया हमारा जानु शीर्षासना। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तासना। तो इसके लिए हमें अपने पैरों को ऐसे सीधे खोल लेना है और अपने तलुओं को हाथों से पकड़ना है और अपने आप को स्ट्रेच करना है। जो बिगनर्स होंगे वो तुरंत नीचे तक नहीं जा पाएंगे, तो वो शुरू में सिर्फ अपने आप को इतना ही स्ट्रेच करेंगे और जो नीचे तक अपने घुटने तक अपने सर को टच कर सकते हैं वो पूरा नीचे तक जाकर अपने घुटने को सर में टच कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पश्चिमोत्तानासना। तो ये पश्चिमोत्तानासना बहुत आराम से और बहुत ध्यान से धीरे धीरे कीजिए। तो अब चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। अब जो हमारा अगला आसन है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आपको पहले वज्रासन वाली स्थिति में आ जाना है। इसके बाद आपको घुटनों से उठते हुए अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए आपको पीछे अपने पैरों को टच करना है। तो ये हमारा हो गया उष्ट्रासना। अब हम चलते हैं अगले आसन की तरफ जिसका नाम है धनुरासना। धनुरासना के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है और अपने घुटनों से अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले आना है और अपने पैरों को पकड़ते हुए आपको खुद को ऊपर की ओर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आपको उतना स्ट्रेच करना है।
यहाँ पर हमारा धनुरासना खत्म होता है। हम चलते हैं अगले आसन की तरफ। आसन है वो है हलासना। हलासना करने के लिए आपको ऐसे सीधे लेट जाना है और अपने पैरों को एकदम सीधा लाते हुए आपको हिप्स से खुद को उठाते हुए अपने पैरों को पीछे ले जाकर जमीन पर टिका देना है, जिससे कि हल वाली आकृति बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं हलासना। तो चलिए हम करते हैं। तो जब ये आपका समाप्त हो जाएगा, देन हम करेंगे अगला आसन सेतुबंध आसना। सेतुबंध आसन के लिए भी आप ऐसे ही सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों साइड के पैरों को ऐसे पकड़ेंगे और कमर से अपने आप को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। तो जब आपका ये आसन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम चलेंगे अगले आसन की तरफ, जिसको हम चक्रासन बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके का चक्रासन लेट कर ही करने वाला दिखाऊंगी, क्योंकि खड़े होकर जो बहुत अच्छे से कर पाते होंगे वही कर पाएंगे, जो बिगनर्स होंगे वो लेट कर ही करेंगे। बट अभी आप बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए योगासन कर रहे हैं, तो आप लेट कर ही, सभी लोगों को मैं बोलूंगी कि लेट कर ही अभी चक्रासन को करें। तो उसके लिए भी आपको ऐसे घुटनों से पैरों को बेंड कर लेना है और अपने हाथों को पीछे की तरफ ऐसे लगाते हुए अपने आप को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा चक्रासना। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। तो अब जो हमारा अगला आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। तो उसके लिए आपको एक पैर को ऐसे उठाना है आपको और दूसरे पैर को आपको ऐसे रख लेना है और
इस हाथ से आपको स्ट्रेच करते हुए इधर पकड़ना है और दूसरा हाथ पीछे ले जाना है। तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड वाले आसन होते हैं, ये एक्सरसाइज होती है, उनको हमें दोनों ही साइड से करना है। तो इसीलिए मैंने ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन दोनों साइड से किया हुआ है। तो चलिए अपना समाप्त हो जाएगा, और जब आपके ये सारे आसन स्ट्रेचिंग वाले समाप्त हो जाएंगे, देन आप 5 मिनट के लिए खुद को शवासना में छोड़ देंगे, जिससे कि स्ट्रेचिंग करने से आपके शरीर में जितनी भी थकान आई है वो सारी मिट जाए और आप एकदम अच्छे रिफ्रेश मूड से सारा दिन फ्रेशनेस के साथ अपने सारे दिन को बिता सकें। तो ये रहा मेरा आज का पूरा स्ट्रेचिंग का सेशन, जिसमें मैंने ऐसे योगासन आप लोगों को बताए हैं कि जिससे कि अगर आप डेली अर्ली मॉर्निंग ये सारे स्ट्रेचेस वाले योगासन करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपके शरीर में जितनी भी अकड़न है, जकड़न है या फिर किसी भी शरीर के कोने में दर्द है वो सारा गायब हो जाएगा और आपकी बॉडी एकदम अच्छी हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आप सारे काम करने में सामर्थ हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और हमेशा यही कामना करती रहूंगी कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।